Hello everyone, this is CP Aryans. You are most welcome in our channel Aryans Learning Classes. Dear students, today we will continue the basic or fundamental concept related to the first chapter knowing our numbers. If you didn't watch my previous videos from part 1 to part 5 yet, please go through description, link has been given. First of all, watch them, then come to this video. Let's see today's content. Today's content is Roman numerals. Till now, we have been playing with numbers that are part of the Hindu-Arabic numeral system. Why it is called Hindu-Arabic numeral system? We know that the numbers from 0 to 9 are used in writing numbers. These numerals are Indian in origin and the Arabs picked them up and spread to Europe. That's why it is called Hindu-Arabic numeral system. Today's the Roman numbers are very common and it is used. These are used in many places. For example, we can see it's used in numbering of different volume, part of books, number of chapters, chapter 1, chapter 2, chapter 3, number of issue of magazine, number of clock faces, and it is mostly used for denoting rank, representing rank in the class. And the number of classes, class 1, class 2, class 3, class 4, and rank of the student, first position, second position, third position, like that. Okay, so Roman numerals are very important. There are 7 distinct symbols in Roman numeral system. इस तरह से जो है अभी तक 7 जो है सिंबल्स बनाए गए हैं रोमन न्यूमरल्स के. वो इस प्रकार हैं. पहला है आई को 1 कहते हैं, वी को 5 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, एल को 50, सी 100, डी 500, एम 1000. उसके बाद 1 से लेकर के 1000 तक के तो कुछ मेन सिंबल्स हैं. ये तो जो है एक डिफरेंट सिंबल से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके बाद इसके बीच में जितने भी नंबर होते हैं उनको जो है ऐड और सबट्रैक्ट करके जो है उनको फाइंड आउट किया जाता है. अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले देखते हैं कि फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये IVX LCDM जो एक सीरियल है, इनको हम जो है एक 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. देखिए, पहली कैटेगरी क्या है हमारी. फर्स्ट कैटेगरी में हम रख देते हैं VLD को, VL एंड D. ये हमारी कैटेगरी नंबर 1 होगी, ग्रुप नंबर 1 हो गया, राइट. उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होगा हमारा IXC, IX एंड C. इसको जो है हम सेकंड कैटेगरी में जो है इसको रख देते हैं. और थर्ड कैटेगरी में हमारा रहता है M, इसको हम बोल देते हैं थर्ड कैटेगरी में, राइट. तो इस तरह से हमने इसको जो है इसको कैटेगराइज क्यों किया, क्योंकि इसलिए किया गया है कि इसमें से कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो केवल सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो केवल ऐड हो सकते हैं. कुछ ऐसे भी हैं जो सब्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन ऐड नहीं होते हैं. कुछ दोनों होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं और रिपीट भी हो सकते हैं, कुछ रिपीट नहीं भी हो सकते हैं. तो इस तरह से इनको हमने कैटेगराइज किया गया है. अब सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 1 को पढ़ते हैं VLD. VLD ग्रुप में क्या है, V5L50D जो है वो 500, राइट. तो ये पहले ग्रुप को पढ़ते हैं. पहले ग्रुप की क्या जो है फीचर है इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो VLD है ये कभी भी न तो सब्ट्रैक्ट होते हैं और न ही रिपीट होते हैं. VLD कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते और नहीं रिपीट होते हैं, राइट. इनको और दूसरी चीज़ IXCM, ये 4 जो होते हैं ना, ये मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट हो सकते हैं, राइट. और उसके अलावा IXC जो है और वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लेकिन M रिपीट तो होता है लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. चलिए इनके बारे में कुछ थंब रूल्स हैं और डिटेल से जो है इनके कुछ थंब रूल्स पढ़ते हैं, चाहे VLD हो और IXC एंड M. इनके कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं और उनको डिटेल से पढ़ते हैं. और चलिए लेट्स सी. Certain rules from Hindu-Arabic numerals to Roman numerals. The first one, if a smaller symbol is written to the right of the symbol with the greater value, then both will be added. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर स्मॉलर सिंबल को ग्रेटर सिंबल से राइट में लिख देते हैं तो दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं. सेकंड वन है, स्मॉलर सिंबल को अगर किसी ग्रेटर सिंबल की
पहले लिखते हैं, मतलब लेफ्ट प्लेस में लिखते हैं तो माइनस हो जाता है, ग्रेटर सिंबल में से स्मॉलर सिंबल को माइनस कर देते हैं। और जो तीसरा रूल कहता है कि VLD जो है कभी भी जो है वो रिपीट नहीं होता है और ग्रेटर सिंबल से पहले इनको नहीं रख सकते, और जब नहीं रख सकते हैं तो ये इसका मतलब ये सब्ट्रैक्टिव ही नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है IXCM जो है मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकता है। एक सिंबल को जो है एक से ज़्यादा बार जो है माइनस नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आई को केवल हम VXM से माइनस कर सकते हैं, एक्स को LC में से माइनस कर सकते हैं, एंड सी को हम केवल DM में से माइनस कर सकते हैं। राइट, चलिए 1 बाई 1 जो है इनको समझने का प्रयास करते हैं, और कि मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को जो है अंत तक देखेंगे, इसलिए सभी जो है थंब रूल जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ जाएंगे। राइट, सो लेट्स सी फर्स्ट रूल। The first rule है, if a smaller symbol is written to the right of a right of a symbol with a greater value, both will be added. राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम जो है स्मॉलर सिंबल को ग्रेटर सिंबल के राइट में रखते थे, देखिए ग्रेटर सिंबल बना लीजिए ना पहले आप, ये G और S, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ग्रेटर सिंबल में स्मॉलर सिंबल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। राइट, तो जैसे ग्रेटर सिंबल आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ दिया V और ये I ले लिया, ठीक है। ये क्या है, वैसे 6 है ना, तो ये 6 कैसे बना, हम 1 से लेकर के 10 तक तो काउंटिंग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 10 तक तो हम रोमन नंबर जानते हैं ना। तो VI को क्लास 6 जैसे कैसे लिखते हैं, VI, तो इसको हम ऐड कर देना। V क्या है, ग्रेटर वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होता है, ये 5 है ना V, और I क्या है, ये 1 है, सॉरी ये है आपका 5 और ये आपका 1, तो क्या हो गया, ये 6। राइट, एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे XI क्या होता है, क्लास 11 है, पार्ट 11th, तो X क्या है, 10 है, और I क्या है, 1 है, तो इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या आ गया, 11। राइट, तो इस तरह से ये जो है स्मॉलर जो है ऐड करने का एक फॉर्मूला है, ये ऐड करने का एक रूल है। राइट, नाउ सी नेक्स्ट रूल। ये रूल है हमारा कि इफ़ अ स्मॉलर सिंबल इज रिटर्न ऑन द लेफ्ट, मतलब कि स्मॉलर सिंबल को लेफ्ट में रखते हैं और ग्रेटर सिंबल को राइट में रखते हैं। राइट, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये इसको बड़े ध्यान देने वाली बात है कि देन इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड, इसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रेटर सिंबल में से माइनस करते हैं, न कि स्मॉलर में। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, G-S। सपोज एक एग्जाम्पल है, स्मॉलर सिंबल लिख देते हैं, जैसे आई लिख देते हैं, यहाँ पर V लिख देते हैं। IV क्या होता है, 4 होता है, क्लास 4 कैसे लिखते हैं, IV, तो इसको कैसे माइनस करते हैं, राइट, तो इसको कैसे माइनस करते हैं, I क्या होता है, 1, राइट, और V क्या होता है, 5। तो अभी रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब 5 में से जो है इसको माइनस कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। इसका मतलब होता है क्लास 4 तक हम ऐसे लिखते हैं। राइट, तो एक एग्जांपल और लिख सकते हैं आप, जैसे सपोज एक एग्जांपल है, IX लिख सकते हैं। राइट, तो इसका मतलब क्या है, IX क्या है, इसको हम बेसिकली 9 कहते हैं ना, तो 9 कैसे आएगा, तो X क्या है, 10 है, I क्या है, 1 है, ये 1 है, और ये क्या है, ये 10 है। राइट, तो अब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से ये जो है सब्ट्रैक्ट करने का रूल है। लेट्स सी अनदर रूल। This rule is very very important. VLD never return to the left of a symbol of a greater value. These symbol also never repeated, never subtracted. राइट, VLD जो है इसको कभी भी जो है वो ग्रेटर सिंबल से पहले नहीं लिख सकते हैं। ग्रेटर सिंबल से, जैसे V से बड़ा क्या होता है, देखिए V से बड़ा होता है X। राइट, X से पहले हम V नहीं लिख सकते हैं। राइट, इसी से L से बड़ा क्या होता है, C से पहले L नहीं रखा जाता। ठीक है, D से बड़ा क्या है, M से पहले हम D को नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है मेथड रॉन्ग है। राइट, अगर इसको हम लिख सकने वाले होते तो क्या होता, हम क्या करते, एक्स में से V को, क्योंकि जब ग्रेटर सिंबल राइट में होता है और स्मॉलर सिंबल लेफ्ट में होता है तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर देते हैं। तो एक्स में से अगर V माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और C में से L मतलब 100 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। राइट, और M में से D माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 में से 500 करेंगे तो 1000। तो इसलिए इसको क्यों नहीं लिखते, इसका रीज़न है, रीज़न इसलिए है कि देखिए
5 के लिए तो ऑलरेडी सिंबल बना हुआ है ना, कौन सा सिंबल बना हुआ है, वी, राइट। और 50 के लिए कौन सा सिंबल बना हुआ है, एल। और 1000 के लिए क्या बना हुआ है, या तो एम बना हुआ है या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, के भी कह सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि इनके लिए ऑलरेडी जब सिंबल बना हुआ था इसलिए तो ये जो है ग्रेटर सिंबल से पहले नहीं रखे जाते हैं, राइट। तो इसलिए दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब ये सिंबल जो है ग्रेटर सिंबल से लेफ्ट में रखे हैं इसका मतलब ये सब्ट्रैक्टिव ही नहीं होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, राइट। एंड VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, नेवर रिपीटेड ऑल्सो। VLD को हम रिपीट भी नहीं कर सकते, डबल भी नहीं लिख सकते, राइट। और डबल L एंड डबल D, ठीक। अगर हम इसको लिख सकने वाले होते तो क्या होता है, ये 10 हो जाता, VV 10, LL 100 और DD 1000। फिर वही बात आती है, जब इनको हम लिखते हैं इसका मतलब इनके लिए तो ऑलरेडी सिंबल बने हुए हैं ना, 10 के लिए X बना हुआ है, 100 के लिए क्या बना हुआ है, 100 के लिए C बना हुआ, 1000 के लिए M बना हुआ और यह K बना हुआ है, राइट। तो इसलिए इनको हम क्या, हम जो है इसको रिपीट नहीं करते हैं, इसे दिस इज रॉन्ग, राइट। लेट्स सी अनदर रूल। IXCM कैन रिपीटेड मैक्सिमम 3 टाइम। IXCM को हम मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा I, ये क्या बन गया 3, XXX, ये क्या बन गया 30, राइट। उसके बाद CCC, ये क्या बन गया 300, राइट। क्या बन गया 300, राइट। और इसी तरह से M, ये क्या बन गया 3000, राइट। तो इस तरह से ये 3000 बन गया, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि IXCM मैक्सिमम कितने बार रिपीट हो सकता है, 3 टाइम, राइट। लेट्स सी अनदर रूल। अ सिंबल कैन नॉट सब्ट्रैक्टेड मोर देन वंस। कोई भी सिंबल एक से ज़्यादा बार माइनस नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे हम लिखा IV, राइट। तो सब्ट्रैक्टेड किस कंडीशन में होगा, जब ग्रेटर सिंबल राइट में होगा, स्मॉलर सिंबल क्या होगा, लेफ्ट में होगा, ठीक है। मतलब कि SG की कंडीशन होगी, ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर, राइट। तो इस कंडीशन में हमने इसको क्या लिखा, ये 1 होता है, V का मतलब 5 होता है, तो हमने क्या करा, हमने ग्रेटर सिंबल में से स्मॉलर को माइनस कर दिया, राइट, ये माइनस कर दिया तो क्या आ गया 4, राइट। तो आप कहेंगे जी क्या हम IIV भी रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते। आप कहेंगे II 2 होता है और V जो होता है 5 होता है, और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो जी आप कहोगे जी ये तो आ गया आपका 3। तो क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों करते, क्योंकि 3 के लिए तो ऑलरेडी सिंबल बना हुआ है ना, क्या बना हुआ है III। इसीलिए इसको जो है किसी भी सिंबल को 2 बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सपोज हमने लिखा XL, राइट। तो आपने कहा कि जी X जो होता है वो 10 होता है, L जो होता है वो आपका 50 होता है, तो जी इसकी जो वैल्यू आ गई वो हो गई 40, राइट। ये क्या सही है, बिल्कुल सही है। क्या ये भी सही है XXL, क्या ये भी सही है XXL, क्या ये दोनों सही हैं। अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो क्या आ जाएगी, XX कितना हो गया, ये हो गया 10 10 20 एंड प्लस 20, और ये हो गया L हो गया 50, राइट। तो इसका मतलब आप इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50 - 20, तो ये हो जाएगी 30। और इसी तरह से यहाँ XXX है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी, 50 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 20। क्या ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये भी। तो बताइए ये दोनों जो हैं ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है, देखिए
आप कहोगे जी नहीं, रॉन्ग नहीं हो सकते क्योंकि ये नंबर तो हमने देखे हैं। आपने कहाँ देखे हैं नंबर? ये नंबर आपने कहाँ देखे हैं? ये नंबर आपने शर्ट में देखे हैं, राइट। जो शर्ट होते हैं, रेडीमेड शर्ट होती हैं, पैक्ड शर्ट होती है ना, पैकिंग वाली जो शर्ट होती है, उसमें डबल एक्सल होता है, किसी को ट्रिपल एक्सल होता है। वो जी कि ये रोमन नंबर के हिसाब से लिखेगी, इसका मतलब ये तो जो है 30 साइज़ है और ये 20। ऐसा होता नहीं है। एक्सल जो होता है, अगर हम शर्ट की साइज़ की बात करते हैं, वो तो एक एक जो है साइज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बना रखा है उन्होंने, वो रोमन नंबर के अकॉर्डिंग सिंबल नहीं बनाएगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान में ना रखिएगा कि जो है ये एक्सेप्शन है, नहीं, बिल्कुल एक्सेप्शनल केस नहीं है, क्योंकि ये रूल ये रोमन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। एक्सेल का जो साइज़ होता है शर्ट में वो 42 होता है, डबल एक्सेल जो होता है वो 44 होता है, और जो ट्रिपल एक्सेल होता है वो होता है 46, राइट। तो इसलिए ये जो है, जो शर्ट में जो भी नंबर लिखे होते हैं, रोमन नंबर के अकॉर्डिंग नंबर नहीं लिखे जाते, क्योंकि रूल कहता है कि किसी भी बिगर सिंबल से पहले जो भी स्मॉलर सिंबल होता है वो एक ही बार माइनस हो सकता है, एक ही बार लिखा जा सकता है। एक्सेल बिल्कुल राइट है। एक्सेल का मतलब वो 40 साइज नहीं होता बल्कि 42 होता है, 42, 44 एंड 46, राइट। लेट्स सी अनदर रूल। अब सब्ट्रैक्ट करने के कुछ रूल होते हैं। आई सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी एक्स। आई जो होता है वो केवल वी एक्स में से माइनस होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? आई को हम केवल, या तो आई को हम वी से पहले लिख सकते हैं और आई को हम केवल एक्स से पहले लिख सकते हैं। देखो आई वी हमने देखा था, अभी क्या कहते हैं उसको? 4 कहते हैं ना, राइट। और आई एक्स से क्या कहते हैं? 9 कहते हैं। और 9 क्यों आता है आपको पता ही है, ग्रेटर सिंबल राइट में होता है, स्मॉलर सिंबल लेफ्ट में होता है, तो हम ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस कर देते हैं। इसी तरह से वी ग्रेटर सिंबल है, आई स्मॉलर है, तो वी में से आई माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए आई जो होता है वो केवल वी और एक्स में से ही माइनस हो सकता है, राइट। ओके, लेट्स सी अनदर रूल। एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल सी। एक्स मतलब 10 को केवल या तो एल में से मीन्स 50 में से, या सी मतलब 100 में से माइनस कर सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब एक्स जो होता है या तो एल से पहले रखा जाएगा या फिर एक्स को सी से पहले रखेंगे, राइट। तो अगर एक्स को एल से पहले रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स क्या होता है 10, एल क्या होता है 50, ठीक है। तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो ये साइज बन जाएगा कितना? 40, राइट। इसी तरह से ये देख लीजिए, ये एक्स 10 हो गया और सी क्या हो गया 100, राइट। तो अभी कितनी वैल्यू आ गई? माइनस कर दीजिए इसको, राइट। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो ये क्या हो गया? 90, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स को एल से पहले, एक्स को सी से पहले ही लिख सकते हैं, राइट। लेट्स सी अनदर रूल। सी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम डी एम। सी को केवल हम डी और एम में से, मतलब कि 100 को या तो 500 में से माइनस कर सकते हैं या फिर 1000 में से मीन्स 1000 में से माइनस कर सकते हैं, राइट। कहने का मतलब हो गया कि सी को हम डी से पहले रख सकते हैं और सी को हम एम से पहले रख सकते हैं। सी का मतलब हो गया 100, राइट, और डी का मतलब हो गया 500, राइट। सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, तो ये क्या बन गया? 400, राइट। क्या बन गया? 400। तो हमने केवल ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस करते हैं। इसी तरह से सी क्या है? सी आपका 100 है, राइट। और एम क्या है आपका? 1000, राइट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1000 में से 100 माइनस करेंगे क्या हो गया? 900, राइट। तो इस तरह से हम जो है सी को जो है डी से पहले और सी को एम से पहले लिख सकते हैं। ये सी का सब्ट्रैक्टेड रूल कहलाता है, राइट। चलिए, अब हमने इतना जाना कि जो है किस तरह से कौन सी सिंबल्स जो हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं और कौन से सिंबल एडिट होते हैं, कौन रिपीट होता है, कौन रिपीट नहीं होता है, राइट। अब हम 1000, तो हम क्या 1000 से बड़ी वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं? सपोज चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अब
हम बात करते हैं 1000 से ऊपर। जैसे हमने कहा ना कि सपोज़ 1000 के लिए अगर हमें 1000 लिखना है, ये अगर 1000 लिखना है तो हम इसको m करते हैं, राइट। 1000 को क्या लिख दिया हमने, m। अगर हमने 2000 लिख दिया, 2000 को भी हम लिख सकते हैं, राइट। 2000 को हमने क्या कर दिया, m एंड m। अब 3000 भी लिख सकते हैं हम। 3000 को क्या लिखा, m m m। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। हमने पढ़ा IXCM, IXCM कैन बी रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। अगर हमें 4000 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4000। तो 4000 लिखने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर 4 से ज़्यादा बार अगर डिजिट रिपीट हो रही है, राइट, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, उस नंबर में हम जो है बार लगा देते हैं, या फिर उसको हम जो है एक स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। बार लगाने से क्या होगा कि वो उसका 1000 टाइम्स काउंट किया जाएगा। जैसे अगर मैंने 4000 लिखना है, पहले मुझे पता है 4 को कैसे लिखते हैं, 4 ये लिखते हैं ना, राइट। तो हम 4 को ऐसे लिखते हैं। तो अगर 4 के ऊपर मैं ऐसे बार लगा देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि 4 जो है वो कितने टाइम्स है, वो 1000 टाइम्स है। ये जो बार है ना, ये बार का मतलब क्या है, 1000 टाइम्स, ठीक है। ये 1000 मतलब 1000 गुना है ये। तो 4000 कैसे लिखा जाए, 4 के ऊपर आप बार लगा देंगे, राइट। बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम नंबर्स को जब भी हम लिखते हैं कि हम आई लिखते हैं ना, तो हम फर्स्ट लिख देते हैं, सेकंड लिख देते हैं, थर्ड लिख देते हैं, राइट, और फोर्थ लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका नहीं है। इनके आगे पहली बात तो बार लगते ही नहीं है। पहले ये ऐसे लिखा जाता है 1 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से लिखे जाते हैं। इनके ऊपर कोई बार नहीं लगता, राइट। अगर आप बार लगाते हैं तो ये जैसे अगर सेकंड सपोज, क्योंकि 3 तक तो बार लगती नहीं, 3 के बाद ही लगेगा। अगर 5000 लिखना है, सपोज आपको 5000 लिखना है, राइट, सपोज आपको 5000 लिखना है, तो 5000 कैसे लिखेंगे आप 5 लिखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5000, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 5000। और बेसिकली हम बहुत मिस्टेक करते हैं। हम क्या लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया CLASS, वो क्लास किस में पढ़ता है, 5th में पढ़ता है, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब वो क्लास, ये तो 5000 हो गया ना, ये लिखने का तरीका सही नहीं है, राइट। तो इसके ऊपर हमसे क्या, बार को हटा देंगे, तो ये एक राइट तरीका है, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि उनको जो है किस तरह से हम जो है रोमन नंबर्स में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल हमारे पास 236। अब इसको रोमन नंबर में लिखना है, कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल। पहले क्या करते हैं कि इसको हम एक्सपेंडेड नोटेशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो 2 के आगे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। पहले 200 आ गया, ये 200, उसके बाद 3 के आगे 1 0, 30 एंड देन 6। ये एक्सपेंडेड नोटेशन हो गया, राइट। अब 200 कैसे लिखते हैं, वेरी सिंपल। 200 लिखने के लिए क्या करेंगे, सी को क्या कहते हैं, 100 कहते हैं ना, तो डबल सी लगा दो। एंड 30 कैसे लिखा जाता है, एक्स को 10 कहते हैं, तो 30 एक्स से 3 बार रिपीट हो सकता है, एक्स एक्स एक्स, राइट। उसके बाद 6 को क्या करते हैं, VI। तो इसका मतलब हमारा क्या नंबर बन गया, CC XXX एंड VI। ये हमारा क्या हो गया, 236, राइट। अब इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे माना 94 है, अब 94 कैसे लिखा जाएगा, राइट। पहले इसको एक्सपेंडेड कर लीजिए, इसका एक्सपेंडेशन नोटेशन में उसको रख दीजिए 90 प्लस 4, राइट। अब आप 90 कैसे लिखेंगे, क्या 50 में 4 जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए बीच में एक, पहले आप इसके नियरेस्ट कोई सिंबल देख लीजिए। इसका नियरेस्ट सिंबल क्या है, इसका 100 है ना, और वैसे जो है आपका 50 बहुत दूर है, ठीक है। और ये भी देखना होता है क्या 50 में जो है जो नेक्स्ट जो डिजिट ऐड 3 टाइम्स करने से ये डिजिट आ रही है, या फिर 4 टाइम्स करने पर आ रही है। अगर 4 टाइम्स करने तो नेक्स्ट जो है वो सिंबल को हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो इसका मतलब होता है ये 100, तो इसको हम पहले 100, इसका मतलब 90 है ना, तो 90 है तो क्या करेंगे,
हम L प्लस 4 टाइम्स x तो कर नहीं सकते, क्योंकि x को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते ना। आप कहेंगे जी मैं L के आगे x x x और x, तो मैंने तो एक रूल बताया था ना, तो वो रूल ये है कि हम x को 3 से ज़्यादा बार IXCM को 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कि हम L में तो इसको फाइंड आउट, अब इसके बाद L से बड़ा सिंबल हमें लेना होगा। L से बड़ा सिंबल होगा हमारे पास क्या, वो है आपका C, मतलब 100। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने एक रूल बताया था कि जो x जो होता है वो किस में से माइनस हो सकता है, x को जो है हम क्या कहते हैं, L और C में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। x L C या एक्स एल या एक्स सी ऐसे कर सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे C, इसको पहले हम इसमें से कितना 100 पहले 100 लिखो ना, यहाँ पर 100 लिखिए आप, 100 को C लिखिए, C में से हमें 10 माइनस करना है तो यहाँ पर x लिखेंगे, ठीक है। माइनस कैसे किया जाता है, सबट्रैक्ट का रूल बताया था ना कि ग्रेटर सिंबल राइट में होगा और लेफ्ट में क्या होगा, स्मॉलर सिंबल। तो ये एक्स सी तो 90 बन गया, और 4 तो आप जानते हैं 4 कैसे लिखा जाता है, ये बन गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका XCIV, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया सपोज ये हमारा हो गया 94, राइट। कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हैं, राइट। लिखने का ये तरीका है, हालांकि इसके ऊपर बार नहीं लगाया जाता है। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे सपोज करिए 426 लिखना है, राइट। चलिए 426, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको 400 प्लस 20 और प्लस 6। तो 400 कैसे लिखा जाता है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, 400 C को हम M में से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। C को M में से और D में से माइनस करते हैं ना, तो हम यहाँ क्या लेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर D लिख देंगे, पहले 500 लिखेंगे, 500 में से हमने 100 माइनस करना है तो यहाँ CD लिख देंगे, ये तो 400 हो गया ना। अब 20 लिखने के लिए डबल x का यूज़ करेंगे, ठीक है। x को तो आप रिपीट कर सकते हो ना, x और यहाँ पर फिर ये 6 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ 6 हो गया VI, तो इसका मतलब सिंबल क्या बन गया, CDXXVI। तो ये क्या हो गया आपका 426, क्या बन गया ये 426। अब लिखना है माना 1015, राइट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 1015, पहले इसको एक्सपेंड कीजिए, राइट। तो कैसे करेंगे, 1000 प्लस 10 प्लस 5, ये तो कर सकते हैं। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, M, और 10 को क्या लिख सकते हैं, X, और 5 को क्या लिख सकते हैं, V। तो MXV, ये तो बहुत आसान है, राइट। तो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक बड़ी डिजिट है, सपोज हमारे पास डिजिट है 8346, सपोज ये लिख सकते हैं, राइट। तो इसको एक्सपेंड कीजिए पहले आप, राइट। तो क्या करेंगे आप, 8000 प्लस 300 प्लस 40 और प्लस 6, राइट। चलिए 8000, पहले 8 लिखे ना आप, राइट, 8 लिखा, 8 लिख दिया, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, 8000 बन गया, राइट। अब 300 कैसे लेंगे, C को तो 3 बार रिपीट कर सकते हैं ना, रिपीट करने में डिजिट 3 बार हो सकते हैं, तो एक बार 3 बार रिपीट कर दीजिए। 40 कैसे लिखेंगे, 40 में 4 बार x यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब 50 में से x घटाना पड़ेगा, तो XL कर देंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पर 6 लिख देंगे, 6 क्या हो गया, VI। तो इसका मतलब हमारा 8346, 8346 कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया II, राइट, CCC XL VI। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 8346। इसके ऊपर जब बार लगाया तो 1000 बन जाता है, राइट। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल,
अनदर एग्जांपल, सपोज हमारे पास 16,464 ये हमारे पास डिजिट है, सपोज कीजिए। तो ये इसको एक्सपेंड कीजिए ना, आप एक्सपेंड करेंगे आप, तो क्या होगा 16,000 प्लस 400 प्लस 60 एंड प्लस 4, राइट। तो इसी तरह से 16,000 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 लिखे ना पहले, एक्स वी आई, 10 और 6 16, 16,000, ये इसको बार लगा दीजिए, 16,000 बन गया। अब 400 लिखने के लिए बहुत आसान है, 400 लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 500 में से एक्स घटाए, मतलब सी घटाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आप यहाँ सी डी लिखेंगे, ये 500 और 400 बन गया। और 60 लिखना बहुत आसान है, एल और एक्स से कर देंगे, राइट। उसके बाद 4 लिखना बहुत आसान है, तो क्या कर देंगे, आई वी। तो इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला बन गया, ये रोमन नंबर बन गया एक्स वी आई बार सी डी एल एक्स आई वी। तो ये आपका हो गया 16,464 एंड 16,464, राइट। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को जो है रोमन नंबर्स में लिखा जा सकता है। तो इसके हमने कुछ थंब रूल्स के बारे में पढ़ा। तो आई होप दैट you understand very well whatever taught in this video. If you have any doubt, please write in comment section as soon as possible. I will surely reply. If you like this video, please subscribe and share it. Press the bell icon for the instant notification for the upcoming videos. Till then, goodbye, take care, be healthy and happy. God bless you. Thank you very much.